नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। बीते दिनों में उत्तराखंड में जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद बीजेपी के लिए निर्णय लेने का संकट सामने आ गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी कुछ मंत्रियों को हटा सकती है और कुछ विधायकों को कैबिनेट में जगह दे सकती है। पेपर लीक मामले से लेकर विधानसभा भर्ती मामले में जिस तरह से नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद न केवल युवाओं की भीड़ सड़कों पर है, बल्कि विपक्ष भी आक्रमण की मुद्रा में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सीधे तौर पर किसी मंत्री को बीजेपी हटाती है तो ये संदेश पार्टी के लिए सही नहीं जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि कैबिनेट में मंत्रियों को इधर से उधर किया जा सकता है। तो आखिरकार कौन है कैबिनेट में कमजोर कड़ी और किसकी लग सकती है लॉटरी? चलिए हम आपको बताते हैं। निशाने पर प्रेमचंद अग्रवाल। विधानसभा नियुक्ति मामले में जिस तरह से मामला बाहर आने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने तेवर दिखाए थे, उससे पार्टी को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं में भी प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर अच्छा मैसेज नहीं गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के समय में हुई भर्तियों, जिस तरह से भाई भतीजावाद बीजेपी नेताओं के लिए देखा गया है, उससे दिल्ली में बैठे पार्टी के नेता बेहद नाराज हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी प्रेमचंद अग्रवाल के उन बयानों को शुरू से ही गलत बताते हैं। पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल के उस बयान की निंदा करते हुए कहा था कि अगर आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। किसी भी परिस्थितियों में इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए जो बीते दिनों हुए थे। इससे न केवल पार्टी को नुकसान हो रहा है, बल्कि जनता में भी नेताओं के लिए अच्छा संदेश नहीं जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो यह तक कह दिया था कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे कड़ी सजा दी जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद प्रेमचंद अग्रवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भी गुस्सा फूट गया था। तीरथ सिंह रावत ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया था कि जो भी कांग्रेस में गया है, अगर बीजेपी नेता भी वहां काम करेगी तो फिर कांग्रेस और बीजेपी पर क्या अंतर रह जाएगा। ऐसे में अगर कोई मंत्री इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इन बयानों से पहले ही पार्टी ने प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर कहकर अंकुश लगा दिया था। फिलहाल मीडिया कर्मियों से बात नहीं करेगी। प्रेमचंद अग्रवाल की 2 बार दिल्ली दरबार में हुई पेशी के बाद तस्दीक कह रही है कि अगर विधानसभा नियुक्ति मामले में कोई भी पक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जाता है तो उनकी कुर्सी पर संकट 100% तय है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी अपने बयान पे साफ कह चुकी हैं कि इस मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी की हुई किरकिरी की जनता की संदेश इन सभी को शांत करने का प्रयास में बीजेपी प्रेमचंद की छुट्टी कर सकती है। बताया जा रहा है कि अगर किसी मंत्री को इधर से उधर किया जाता है तो उनमें सबसे पहले नाम प्रेमचंद अग्रवाल का हो सकता है।